करता हूँ। और इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो क्या चीज़ का है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। मुझे यार देखो, मुझे कुछ चीज़ें मेरे को बतानी थी, वो मैं बता देता हूँ। तो ये कि पहला तो आईडी पास भी देख लूँ मैं आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो लेट्स से कि देखो पहला तो ये पहला तो देखो इधर इन्होंने है ना जो भी बोला अभी तक यहाँ पे कि गॉडल का स्ट्रेटजी है और वो 6 हाउसेस होल्ड करते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने बोला था वो मैं एग्री करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट में इन्होंने बोला था समवेयर ओवर हियर। एंड हमको गॉड्स है एंड पीओवी है। ये एक स्क्रीनशॉट देख। हाँ, ये एक स्क्रीनशॉट है। इन्होंने इसमें बोला था कि पुचिंगी में लोग होल्ड इग्नोर लूट के बाद ये जो भी है 3 दिन का रोटेशन है यहाँ से, और ये सब गॉडल यहाँ पे होल्ड करती है, वो मैं एग्री करता हूँ। चलो यहाँ पे गॉडल होल्ड करती है 6 स्टोरी पे, आई डेफिनेटली एग्री विथ इट। कि अगर हमारा एक बंदा नॉक हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हम लोग 6 स्टोरी पे चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे होल्ड करते हैं। और फिर इन्होंने ये भी बोला था कि या तो इनको एक बंदा चर्च से कवर देता है या एक बंदा चर्च स्क्वाड हाउस से कवर देता है। तो एक तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा देखो कि ये भी बात सही है, चर्च से कवर आता है बट स्क्वाड हाउस से कभी कवर नहीं आता है। स्क्वाड हाउस से कभी भी कवर नहीं आता है, ये इन्होंने एजम्पशन किया था, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक इनके साथ हमारी 6 या 7 बार फाइट हुई होगी और मुश्किल से एक बार इनको स्क्वाड हाउस से पड़ी होगी या कवर दिया गया होगा। बाकी मेरे को इतना याद है कि एक बार स्मोकी इनको चर्च से मारा था, कवर फाइट दिया था जब एक्जी गिल और मैं इधर फंसे हुए थे, और एक बार गिल ने चर्च से मारा था जब मैं एक्जी और स्मोकी इधर फंसे हुए थे। तो इनको चर्च से हमेशा 2 बार पड़ी हुई है और स्क्वाड हाउस से कभी कवर नहीं आया। तो ठीक है, इन्होंने एजम्पशन दिया कि चर्च पे हो सकता है या स्क्वाड हाउस पे हो सकता है, तो वो मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। और उसमें कोई ख़राबी भी नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला कि हस्तर 2 महीने से या कुछ बहुत टाइम से है ना स्क्वाड हाउस होल्ड करता है। भाई कसम से बता रहा हूँ, मैं स्क्वाड हाउस पहुँचता ही नहीं हूँ कभी। अभी हमारी टीम का गन फाइट इतना वीक हो रखा है कि मेरा स्पेशल इतना ज़्यादा वीक हो रखा है कि अगर मेरी फाइट पोचिंकी में होती है तो मैं पोचिंकी के अंदर ही कहीं पे सिमट जाता हूँ, नॉक फिनिश। मैं स्क्वाड हाउस तक कभी पहुँच ही नहीं पाता हूँ। या लाइक कोई भी पास्ट के रिप्लेस देख लो, आई के साथ जितनी भी फाइट हुई है मैं स्क्वाड हाउस में कभी गया ही नहीं हूँ। तो ये इन्होंने खाली एज्यूम किया कि हस्तर स्क्वाड हाउस पे होगा ये सब, ठीक है। तो वो एक एजम्पशन था, ठीक है। और क्या बोल रही पब्लिक के 6.54 देख ले। यार मैंने भी कल रात में बैठ के बहुत देखा था। यहाँ पे जो इन्होंने कॉल्स दिए ना, यहाँ पे जो ये लोग कॉल्स दिए प्रॉपर, वो सारी बराबर कॉल्स है एकदम। एकदम पीछे आती। हाँ, ये गिल का है। देखो गिल को मारा, पूरा पता चलता है कि गिल ब्रॉनिक्स में अकेला उतरा था, ठीक है। ये जो हिस्सा है लेफ्ट साइड कॉर्नर वाला, उसमें वो अकेला उतरा था, तो डेफिनेटली 2 बंदे घुस के उसको मारे हैं। तो वो तो कम्प्लीटली पता चलता है कि अगर एक बंदा ब्रॉनिक्स में उतरा है और उसकी टीम के 2 बंदे ट्राइंगल पे और एक बंदा इधर गैराज की तरफ उतरा है, तो डेफिनेटली एक बंदा इधर जो उतरा है उसको कोई बैकअप नहीं है। तो जो 2 बंदे डुओ में गए थे उन्होंने उसको ढूंढा गिल को वहाँ पे और फिनिश किया था। गिल भी कोई फुटस्टेप और साउंड नहीं दे रहा था, बट हाँ वहाँ पे उनको उसको पुश करना बनता था क्योंकि वो अकेला था और उसको बैकअप नहीं मिल सकता था। ये लोग इसलिए टीम डुओ में गए थे उसको मारने के लिए। उसके बाद इनकी कॉल्स आती है कि एक बंदा गैराज की तरफ उतरा था रोड के इस तरफ, वो शायद इस तरफ चर्च की तरफ जा सकता है, और 2 बंदे जो ट्राइंगल पे उतरे थे वो 6 स्टोरी चले गए होंगे एज पर देयर, जो इन्होंने अभी तक के हमारे ऊपर पूरी स्टडी की है उसके हिसाब से वो एकदम करेक्ट थे कि हम लोग 6 स्टोरी चले गए होंगे। वो हम चले गए थे, ठीक है। बट मैंने वहाँ पे क्या किया, मैं 6 स्टोरी से स्क्वाड हाउस पे चला गया। अक्सर क्या होता है, जो हमारा बंदा जो यहाँ पे जो स्मोकी उतरा था यहाँ पे गैराज पे, वो क्या करता है अक्सर वो चर्च पे चला जाता है कवर देने के लिए। बट स्मोकी ने क्या किया, वो रिजर्वेशन पे आ गया, जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती है 2 वहाँ पे वो आ गया था। अब दूसरा मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इनका सारा कॉल्स प्रॉपर था, सब था। ये हमको ये इनका बराबर एक्सप्लेनेशन है। स्ट्रेटेजी हमने देखी थी, बट हमारी मूवमेंट बट स्क्वाड हाउस से ले गए स्क्वाड हाउस पे।
और एक बंदा लॉस होने के बाद हमें पता था कि अब ये लोग डिफेंसिव खेलेंगे, या तो ये चर्च पे हो गए या तो ये स्क्वाड हाउस पे हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये बोलता है या तो चर्च पे होंगे या तो स्क्वाड हाउस पे होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने नोटिस की। ये लोग बोले कि या तो चर्च पे होंगे या स्क्वाड हाउस पे होंगे। चलो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि चर्च हम कवर देने के लिए यूज़ करते हैं, बट स्क्वाड हाउस नहीं करते हैं हम। ये हमको इन्फो थी। ठीक है, यहाँ पे ये लोग पुश करते हैं और सब करते हैं। ठीक है, दूसरा ये सब एकदम बराबर है, एकदम अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, एकदम ओपी से। एक्जी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक्जी हक दिया था, मोमेंट दिया तो पता चला फुटस्टेप्स भी आ रहा है मैप में। गन ग्लिच हो रही है मेरे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्मोकी भी हिला था, क्योंकि आपने मेरी क्लिप में देखा था स्मोकी बहुत हिला था। उस पे कोई नेट नेट पुल क्या नेट पुल क्या है। अब देखो यहाँ पे ये लोग बार बार स्क्वाड हाउस का कर रहे हैं। ठीक है, क्यों तो इन्हें इन्हें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ वो, क्योंकि ये एजम्पशन लगा के चल रहे हैं कि स्क्वाड हाउस पे है। ठीक है, ये लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर स्मोकी वहाँ वॉल के पीछे तो उसको कोई कवर देने के लिए और भी पीछे हो सकता है, तो इन्होंने एजम्पशन कर लिया कि चलो स्क्वाड हाउस पे है। और पर इनके दो एजम्पशंस थे कि चर्च और स्क्वाड हाउस। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे है ना, जहाँ पे ये लोग, वहाँ पे ये जो 6 स्टोरी है, वहाँ पे चर्च से भी एंगल होगा और स्क्वाड हाउस से भी एंगल होगा, दोनों तरफ से एंगल होता है। तो इन्होंने यहाँ पे जब ये लोग एग्जिस्टेंस को पुश कर रहे थे, तो देखो इन्होंने एक बंदे ने कॉल दी थी कि चर्च पे एडीएस देना। देखो यहाँ पे इन्होंने चर्च के लिए एडीएस की कॉल दी है, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत प्रॉपर कॉल था वो भी। फिर उन्होंने एग्जिस्टेंस के ऊपर पुश किया, एग्जिस्टेंस के ऊपर पुश करने के बाद इन्होंने स्मोकी के ऊपर पुश किया विथ नेड। फिर यहाँ पे ये लोग अभी भी कंफर्म करना चाहती है कि स्क्वाड हाउस से कुछ फायर आया था कि नहीं आया था। स्क्वाड हाउस से पड़ी थी क्या पक्का? मेरे को तो नहीं पड़ी। ठीक है, इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि स्क्वाड हाउस से नहीं पड़ी थी, यानी इसका मतलब अभी भी ये लोग 50% श्योर नहीं है कि स्क्वाड हाउस पे कोई कवर दे रहा है बंदा कि नहीं दे रहा है। तो अब ये लोग एक एक करके जाते हैं लूटने के लिए, फिर बाद में साथ में जाके बैठ के लूटते हैं। अब यहाँ पे मुइज़ ने या किसी ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक कोई नॉर्मल क्लासिक बंदा भी होता तो एक स्प्रे में 3 गिरा देता। तो आप लोग उसके सामने यहाँ पे स्क्वाड हाउस में बैठ के लूट रहे थे ना। ठीक है, यहाँ पे चलो वो भी मैं एग्री करता हूँ। तो आपने यहाँ पे लूट भी लिया था। यहाँ पे देखो मुइज़ का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुइज़ का एडीएस भी स्क्वाड हाउस की तरफ है प्रॉपर। ये देखो उसका देखने का एंगल और सब, क्योंकि वो प्रॉपर चेक कर रहा है, वो श्योर होना चाहता है। ठीक है, तो वो भी उसका बराबर थिंकिंग है कि वो एडीएस की तरफ एडीएस करके बैठा है या स्क्वाड हाउस की तरफ देख रहा है लूटते वक्त भी, तो वो एकदम प्रॉपर है, क्योंकि वो एज्यूम करके बैठा है कि चर्च और स्क्वाड हाउस। बट यहाँ पे अब क्या होता है, ये लोग चर्च को कम्प्लीटली भूल जाते हैं। इन्होंने चर्च को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया अब। और ये ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे स्मोकी बैठा है वहाँ पे खाली स्क्वाड हाउस से कवर मिलेगा। चर्च के लेफ्ट साइड में एक रिज है, वहाँ से भी कवर मिलता है। मैं रूम ज्वाइन कर लेता हूँ गाइस, आईडी पास आ गया है, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। स्लॉट क्या था गाइस, पिछली बार हमारा स्लॉट क्या था? नहीं, मैं किसी के ऊपर एजम्पशंस नहीं लगा रहा हूँ कि कुछ है। मैंने जो वीडियो देखा है ना, मैंने जो पीओवी देखा है, जो मैंने 1 घंटा इस पीओवी के पीछे टाइम वेस्ट किया है या मैंने देखा है, तो मैंने जो ब्रेक डाउन किया इस वीडियो का, मैं अपना पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या सही लगा क्या गलत लगा। ठीक है, मैं किसी के ऊपर वो नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि वो गलत है या नहीं, उनका जो भी थिंकिंग है वो भी राइट है, मैं बता रहा हूँ। अब जो आगे अगर आप पूरा सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या एजम्पशंस लगाए हैं। दूसरा, यहाँ पे ये लोग अंदर चले जाते हैं। स्मोकी को फिनिश करने के बाद हमें ये कंफ्यूजन था कि स्क्वाड हाउस से कवर फायर आया नहीं आया। हाँ, ये भी बराबर था। हमने उसे जाके फिनिश किया और हम लोग आराम से लूटे। आप लोग ये सोचो ना कि अगर हम ईएसपी यूजर होते तो इतना खुले में 3 बंदे क्यों लेटते स्क्वाड हाउस। ठीक है, ये भी एग्री करा, चलो ये भी पॉइंट में नोट कर लिया। एक खुले में होते तो क्यों लूटते ऐसा। ठीक है, वो भी पॉइंट, ऑब्वियसली कोई ईएसपी नहीं है, हस्तर नहीं, कोई भी होता। हाँ। मतलब कोई क्लासिक प्लेयर जो इतना अच्छा से नहीं खेलता वो भी एक स्प्रे में 3 बंदे ले जाता उतना इजीली। मैं एग्री करता हूँ। चलो ये क्लासिक प्लेयर होता, 3 नहीं छोड़ो 2 तो मारता ही मारता। बगल में बैठ के लूट रहे थे हम, और फिर हमें फिर भी शक था, लेकिन हम लोग निकल रहे थे। जोन का कॉल आया कि ठीक है, इसे शक था,
इसे फिर भी शक था कि स्क्वाड हाउस पे हो सकता है। तो दूसरी बात, अगर आप एक जगह के लिए देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इनकी जो रीडिंग है हमारी टीम को लेके बहुत अच्छी है। इन्होंने बहुत स्टडी किया है, इन्होंने अपना होमवर्क भी किया है, सब कुछ किया है। बट अगर आपका दिमाग इतना कंप्यूटर की स्पीड से चल रहा है कि भाई स्क्वाड हाउस भी चेक करना है, अगर तुम लोग ओपन में लूट भी रहे हो और फिर भी बंदे ने गोली नहीं मारी, जोन भी आ रहा है, तो हो सकता है जो बंदा भाग भी सकता है, भाग गया हो सकता है ना, क्योंकि वो एक टूर्नामेंट खेल रहा है, एक नॉर्मल कस्टम या स्क्रिम्स नहीं है कि वो अभी भी वहाँ पे बैठा हो गया, वो कुछ नहीं, एक टूर्नामेंट खेल रहा है, तो वो भाग भी सकता है, ठीक है। बट और यहाँ पे जब आपने स्टार्टिंग में एजम्पशंस किए थे कि चर्च या स्क्वाड हाउस, तो आप अभी भी स्क्वाड हाउस को लेके ही टिके हो। अब यहाँ पे जो आगे आप क्लिक देखते हो ना, निकलते हैं, तो फिर मैंने एक बंदे को कॉल दिया नियो को कि तुम इधर ही रुकना। इसने कॉल दिया कि तुम स्क्वाड हाउस के लिए एडीएस करके बैठो, ठीक है। बट यहाँ पे सीन क्या होता है, ये चर्च को कंप्लीट, अब स्मोकी को मारने के बाद ये लोग चर्च को कंप्लीटली इग्नोर कर दे के जैसे चर्च पोचिंकी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, स्क्वाड हाउस से अगर कोई कैंप कर रहा है तो निकल के भाग ना जाए। हम लोग गाड़ी लेके आते हैं, जाते जाते स्क्वाड हाउस पे चेक कर, ठीक है। तो ये अब इन्होंने पूरा गेम प्ले किया। अब इन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया था कि हम लोग जाते जाते गाड़ी से स्क्वाड हाउस को चेक करते जाएंगे। ये भी मैंने पॉइंट नोट कर लिया है, ये लोग जाएंगे जोन में बट स्क्वाड हाउस को चेक करके जाएंगे। बट इन्होंने एजम्पशंस क्या दिया था, चर्च और स्क्वाड हाउस दोनों में से एक जगह पे बंदा होगा, ठीक है। तो अगर आप इतने श्योर हो, और लाइक इतने प्रिसाइज हो, तो मैं एक सवाल आगे उठाना चाहूँगा कि चलो आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। इनका पूरा गेम प्ले था, ये भी प्रॉपर था, एकदम बराबर था। यहाँ पे स्मोकी को मारा, सब हुआ, ठीक है। मैंने ये भी सुना था चैट में, देखो मैंने ना कल क्या किया, कल मेरे को जब आदित्य ने, मुइज़ ने मेरे को ये रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो मैंने क्या किया, जब ये लोग स्मोकी को यहाँ पे मारते हैं, उसके बाद का 1 मिनट 1.5 मिनट का मैंने इनका कन्वर्जेशन सुना। मेरे को लगा अरे कन्वर्जेशन तो नॉर्मल है, ना ईएसपी है, ना स्ट्रीम स्नाइप है, कुछ भी नहीं है ऐसा। इन्होंने खाली एक एजम्पशंस लगाया, स्क्वाड हाउस पे बंदा होगा, पुश किया, मेरे को मारा और फिर वो चले गए। बट जब मैंने इन्होंने जब ये वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, और फिर मैंने जब जाके कमेंट सेक्शन में देखा, तो कमेंट सेक्शन में बहुत से ऑडियंस ने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि जो मैंने नोटिस नहीं की थी 1.5 मिनट की वीडियो देखने पे, क्योंकि उन्होंने पूरी 20 मिनट की वीडियो देखी। अब उन्होंने कुछ एजम्पशन ये दिए कि ये लोग इन्हें वॉइस ओवर किया है। वॉइस ओवर का बात मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पता है आप लोगों को कभी कभी पबजी का ग्लिच होता है, तो जब माइक चल भी रहे होते हैं ना तो वो साउंड नहीं आता। तो ये पबजी का ग्लिच था, तो ये वॉइस ओवर तो बिल्कुल नहीं है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये वॉइस ओवर तो नहीं है, ये पबजी का ग्लिच है। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से भी बात की जो PMPL में बहुत बढ़िया प्लेयर्स है अपने, तो वो भी बोले कि ये पबजी का ग्लिच होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप जो भी ये लोग सोच रहे थे कि वॉइस ओवर है, वो अपने दिमाग से हटा दो, ये वॉइस ओवर नहीं था, ये इनका लेजिट जो कट है वो है, रॉ फुटेज है, वो रॉ फुटेज ही है। इन्होंने कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं किया है, ये प्रॉपर एकदम बराबर है। पड़ी थी क्या पक्का? मेरे को तो नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग कंफर्म भी कर लेते, इन्होंने मारा, फिर यहाँ पे मुझे कॉल भी देता है कि स्क्वाड हाउस की तरफ एक बंदा एम करके रखना, अगर बंदा होगा तो भाग जाएगा। इसने अगर नहीं बोला, इसने बोला अगर स्क्वाड हाउस पे एम करके रखना, कहीं भाग ना जाए। वो अगर लगाना भूल गया, वो मैं समझता हूँ कि वो प्रॉपर कॉल था उसका, ऐसा कुछ नहीं कि वो श्योर है अभी भी कि स्क्वाड हाउस में बंदा है कि नहीं है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब ये लोग गाड़ी लेने जाते, अगर तुम इतने ही श्योर हो, तो अगर तुम्हें हमारी इतनी स्ट्रेटेजी का मालूम है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तुमने चर्च का एक भी कॉल क्यों नहीं दिया कि लाइक चर्च के ऊपर एक बंदा एडीएस करके देखो। जब तुमने बोला एक बंदे को कि हो जाएगी यार, हाँ, यहाँ पे ये लोग ये भी कॉल देते कि एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी जब इसके टीममेट्स बोलते हैं जोन में चलो। सेकंड जोन आ रहा है, ठीक है, सेकंड जोन आ रहा है। पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूँ, तुम कैसी भी टीम हो, तुम कैसे भी प्लेयर हो, हम लोग इतने टाइम से कम्पिटिटिव कर रहे हैं। मैंने 2-3 IGL से बात करी थी, मैंने बोला एक ESL का टूर्नामेंट है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा टूर्नामेंट है, तुम अंडरडॉग टीम हो कि नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक टीम हो, तुम्हें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तुम्हें जोन आ रहा है, तुम्हें एक बंदा
जिसने अभी तक पूरे गेम में कहीं पे पीक नहीं दी, तुम्हें कहीं पे स्पॉट नहीं हुआ, और फिर भी तुम उसको ढूंढने की ट्राई करोगे क्या, या जोन में जाओगे जब जोन तुमको टच होने वाला है? तो सब बोले कि अरे ऑब्वियसली जोन में जाएंगे क्योंकि रोटेशन सबसे पहले आता है। एक बंदा जिसको हमने कभी देखा नहीं, पीक देखी नहीं, सुना नहीं, उसको हम कभी स्पॉट करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो भी एक पोचिंग की जैसी जगह में जो एक भूल भुलैया है। ठीक है, तो दूसरा ये हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बंदा गाड़ी लेके यहाँ पे ये लोग जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, चर्च के लिए कोई कॉल नहीं आती है। जोन देखो गाइस, जोन आ रहा है, देखो हस्टर कभी भी उधर ही जाता है। देखो अब ये बोलता है हर्षर कभी भी उधर। मैं कसम बता रहा हूँ, मेरे इतने जो गॉड लाइक के फैंस है उनको भी सबको मालूम है कि हस्तर कभी स्क्वाड हाउस पे नहीं जाता पोचिंग पे। भाई मैं सर्वाइव ही नहीं करता इतना, अगर पोचिंग की में फाइट होती है मैं कभी सर्वाइव नहीं करता इतना, मैं कभी इतना सर्वाइव नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है कि मैं स्क्वाड हाउस तक पहुंच जाऊं। चर्च से कवर देते हैं, स्मोकी और गिल देते हैं फॉर श्योर। अब यहाँ पे देखो यार, तुम लोग स्क्वाड हाउस के लिए एक बंदा बिठा सकते हो, चर्च के लिए क्यों नहीं? नहीं होल्ड करके रखो, हम गाड़ी लेके आएंगे, स्क्वाड हाउस चेक करते हुए जाएंगे। अब चर्च के लिए इतना खुले में कैसे हो? अब दूसरा अब मेरे को एक लॉजिक नहीं समझ आता। जब आपने बोला है कि चर्च या स्क्वाड हाउस में से एक बंदा होल्ड करता है, तो आप फॉर एग्जांपल एक कॉमन बंदा जिसका दिमाग एक नॉर्मल चलता है, वो क्या करेगा कि अगर चर्च और स्क्वाड हाउस में से पहले है और चर्च पहले आता है तो ऑब्वियसली चर्च चेक करके ही जाएगा ना, है ना? पहले चर्च भी चेक करेगा और फिर बाद में चर्च पे कंफर्म करके कि चर्च पे नहीं है तो स्क्वाड हाउस भी देख। जब तुमको मारने की इतनी ही भूख है मुझे कि तुम्हें एक बंदा नहीं भैंचो तो उसको ढूंढना है किसी भी तरह, उसको हमको रोटेशन नहीं देना है, हमको उसको ढूंढना ही है, तो पहले चर्च क्यों नहीं देखोगे? जब तुम्हें इतना श्योर है कि तुमने हमारी स्ट्रेटेजी सब देखी है, सब किया है, तो तुम चर्च को कैसे इग्नोर कर सकते हो? यहाँ पे ये लोग चर्च के नीचे से एकदम मस्त गाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ पे आते हैं सीधा स्क्वाड हाउस, कोई नहीं देख रहा, कोई एडीएस नहीं है, कुछ नहीं है, चर्च के लिए कोई बंदा बिठाया ही नहीं है, और पूरा टाइम इन्होंने चर्च के सामने से गाड़ी ली है। तो अगर मैं स्क्वाड हाउस पे अगर मैं यहाँ पे होता तो मैंने यहाँ पे भी तो फायर नहीं दिया है ना, स्क्वाड हाउस पे भी नहीं दिया, मैं स्क्वाड हाउस पे था, स्क्वाड हाउस पे फायर नहीं दिया, चर्च पे होता चर्च पे भी फायर नहीं देता अभी तक, जब मैं इतना होल्ड करके बैठा हूँ। तो मेन वो चीज़ है। तो बस इतना था कि मेरे को ये चीज़ का लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये लॉजिक क्या था कि आपने चर्च क्यों नहीं चेक किया, सीधा स्क्वाड हाउस ही चेक क्यों किया है। और नॉर्मल बात है कि यार ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि ऐसी थिंकिंग हो। तो मेरे को इतना तो मालूम है ईएसपी तो नहीं है, गारंटेड है ये, क्योंकि अभी इनके पीओवी से इतना तो पता चल गया ईएसपी नहीं है। बट मेरे को वीडियो लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जब रात में 1.5 मिनट की 2 मिनट की जो इनकी क्लिप देखी थी ना, तो मैंने मुइस को मैसेज भी किया था कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ ब्रो, कि खाली फोकट का मैंने वो कर दिया, और अगर तुम लोग ऑफेंड हुए तो उसके लिए बहुत सॉरी है मेरा। तो वो मैंने 2 मिनट की क्लिप देखी थी, उसके ऊपर अपना एजम्पशंस बना के उनको रिप्लाई कर दिया था। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो भी है प्रॉपर है। अगर ये लोग का इन्होंने एजम्पशंस किया था स्क्वाड हाउस पे है, तो मैं तो समझूंगा कि एक कोइंसिडेंस था ये, कि स्क्वाड हाउस पे इन्होंने एजम्पशन किया, स्क्वाड हाउस पे मिला, और इन्होंने चर्च का एजम्पशन नहीं किया, चर्च को कम्प्लीटली इग्नोर किया और चर्च को ऐसे माना कि वो पोचिंगी का हिस्सा ही नहीं है। तो उस तरह से एक मैं एजम्पशन ही कर सकता हूँ, जैसे इन्होंने अपने एजम्पशंस किए, मैं अपना एजम्पशन दे रहा हूँ कि मेरे एक कोइंसिडेंस था कि इन्होंने स्क्वाड हाउस को ही टारगेट करके रखा और ये स्क्वाड हाउस पे मैं इनको मिला। और बाकी तो इस वीडियो से ये लोग मेरे को कम्प्लीटली 100% श्योर नहीं कर पाए कि एकदम वीडियो में लाइक शक करने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। बट येस, ईएसपी नहीं है वो तो मैं गारंटीड देता हूँ। हाँ, स्ट्रीम स्नाइप का मेरे को नहीं मालूम है कि 10 मिनट का डिले था कि नहीं था। अगर 10 मिनट का डिले भी होता है तो 2 जोन में हो जाता है 10 मिनट। तो बस वही था कि जो भी है, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट मैं चाहूँगा कि मैटर फिर यहीं पे क्लोज हो जाए, क्योंकि इसके आगे हमारे पास स्टडी करने के लिए कुछ है नहीं। मैंने मुइस को भी रिक्वेस्ट किया था कि अगर तेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है तेरी तो मेरे को भेज दे, क्योंकि मुइस के रिकॉर्डिंग से सब कुछ क्लियर हो जाता अगर व्यूज़ का पीओवी मैं देख लेता।
बट मुइज़ का पीओवी मैं देख नहीं सकता क्योंकि मुइज़ बोला कि मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला कि ब्रो कभी वो एंड्रॉयड पे खेलता है ऊपर से, तो मैं एग्री करता हूँ कि एंड्रॉयड पे रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल है, लैग भी होता है, लास्ट जोन्स में बहुत रेंडर भी, फ्रेम ड्रॉप्स भी होते हैं। तो मैं वो चीज़ भी एग्री किया, बट मैंने उसको बोला कि आगे से यार ये मैटर तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बट आगे से तू भाई रिकॉर्ड कर लियो, क्योंकि अभी तो ये 1 दिन का मैटर, 2 दिन का मैटर हो गया, बट आगे कल को किसी और टीम से पंगा हो गया और उन्होंने लंबा खींच दिया तो तेरे को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे बोला हाँ कि मैं रिकॉर्ड करूँगा अब से हर गेम। एंड बस इसी नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ कि अगर आप अपना स्टडी और होमवर्क इतना करके आ रहे हो तो बीच में ऐसे बेवकूफ़ी मत करो कि आप चर्च को एडीएस देने के लिए कॉल भूल गए। तीनों बंदों ने ही, मतलब किसी ने पीछे से कॉल नहीं दिया कि चर्च देखना है कि नहीं देखना है। तो ये सब है कि ये अगर होमवर्क कर रहे हो तो पूरा करो, वरना एजम्पशंस के बेसिस पे तो आप यार अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे वरना अच्छे से, है ना। और ये मैं तो एंड रिजल्ट पे यही आया हूँ कि स्क्वाड हाउस का जो था एक वो खाली मेयर को इंसिडेंस था। इन्होंने एक तुक्का मारा और वो तुक्का एकदम सही लग गया, बस उसी हिसाब से मरे, वरना तो मेरा स्पॉट होना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो ये बस एक कोइंसिडेंस था। एंड नाउ गाइज अभी गेम स्टार्ट हो गया, तो ये मेरा पूरा जो भी था ओपिनियन उसके ऊपर मैंने बोल दिया है, और ये मैटर मैं चाहूँगा कि पब्लिक यहीं पे क्लोज कर दे, क्योंकि यार अपने पास एक्स्ट्रा कुछ है नहीं दिखाने को, ना उनके पास है ना मेरे पास है कि मैं किसी चीज़ को प्रूव कर सकूं, और अब वो भी इस बेसिस पे प्रूफ नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो या आई थिंक टॉपिक क्लोज यहीं पे।